नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों आज मैं एसबीआई के दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम की जानकारी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड या एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड के बारे में और समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा फ़ंड आपके लिए बेहतर हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसबीआई स्मॉल कैप फंड या फिर एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड में तो अगर आप 20 रुपये रोज़ाना की बचत करना शुरू कर देते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड से या फिर एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड से कितनी कमाई कर सकते हैं, कितने सालों तक आपको इन्वेस्टमेंट करते रहनी होगी। ये सब कुछ मैं आपको कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उस 20 रुपये की बचत से आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड या फिर एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड इन दोनों फंड्स में से किस फंड में आप सबसे अच्छी कमाई कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों हमें इससे पहले एसबीआई स्मॉल कैप फंड और एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के कुछ डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। दोस्तों एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अगर रिटर्न्स की बात करूं तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 25.38% का है और पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 सालों में 18.84% का रिटर्न दिया एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने। और अगर 3 सालों के रिटर्न की बात की जाए तो मात्र 3 साल में इस स्कीम ने 26.51% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 1 साल के रिटर्न को देखा जाए तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का रिटर्न रहा है 1 साल में 15.21%। वहीं अगर हम बात करें एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड के तो दोस्तों एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड ने ऑल टाइम रिटर्न इसका रहा है 21.68%। और अगर पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात करूं तो पिछले 5 सालों में एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड ने 25.39% का रिटर्न दिया है। और अगर 3 साल के रिटर्न की बात की जाए तो दोस्तों एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड का 3 साल का रिटर्न रहा है 28.01% का। और अगर 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 1 साल में इस स्कीम ने 19.70% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों अगर हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड के एनएवी प्राइस यानी कि नेट एसेट वैल्यू को देखें तो 107.05 रुपये का एनएवी प्राइस रहा है। और अगर रेटिंग की बात करें तो 4 स्टार की रेटिंग दी गई है एसबीआई स्मॉल कैप फंड को। अगर आप एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट इस फंड का 500 रुपये रखा गया है। और अगर आप फंड साइज को देखें तो 12,097.84 करोड़ रुपये का फंड साइज है। दोस्तों वहीं अगर हम एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड की बात करें तो इस फंड का एनएवी प्राइस 144 रुपये का है, रेटिंग अवेलेबल नहीं है। और एसआईपी के जरिए आप निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का रखा गया है। और अगर फंड साइज की बात करें तो 2,432.22 करोड़ रुपये का फंड साइज है। दोस्तों अगर होल्डिंग्स की बात करें, हम कंपनी वाइज होल्डिंग्स को देखें तो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड में सारी जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज हैं उनमें निवेश किया गया है, जैसे कि इन्फोसिस लिमिटेड, अल्फा इंक, क्लास ए लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश किया गया है। और अगर हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका निवेश किया गया है स्मॉल कैप कंपनियों में, जैसे कि शीला फॉर्म लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, एलगी इक्विपमेंट्स लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश किया गया है। दोस्तों आइए मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आप 20 रुपये रोज़ाना की बचत करते हैं तो एसबीआई टेक्नोलॉजी फ़ंड या फिर एसबीआई स्मॉल कैप फंड इन दोनों में से कौन सा फ़ंड बेहतर है जो आपको अच्छा रिटर्न देकर जाएगा। ये सब कुछ मैं आपको कैलकुलेट करके बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड की। दोस्तों अगर आप 20 रुपये रोज़ाना की बचत करते हैं तो आपकी महीने की बचत हो जाएगी 600 रुपये। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए दोस्तों तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 21% से भी ज़्यादा का है और यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 21% लेकर के चल सकते हैं। दोस्तों पहले हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं 5 सालों के लिए। अगर 5 सालों तक हमने 600 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया हर महीने एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड में और 21% का रिटर्न हमें मिलता रहा 5 सालों तक, तो 5 सालों बाद जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 36,000 रुपये का हो जाएगा। और 36,000 रुपये पर जो रिटर्न मिलेगा वो 27,904 रुपये का होगा और आपकी फ़ंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 63,904 रुपये। दोस्तों अगर मैं बात करूं 10 सालों की, अगर आपने 600 रुपये का इन्वेस्टमेंट जारी रखा, मात्र 20 रुपये की बचत है, 600 रुपये का इन्वेस्टमेंट महीने का है और आपने वो 10 सालों तक जारी रखा तो 10 सालों में 72,000 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। 72,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 1,72,869 रुपये का होगा और आपकी फ़ंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 2,44,869 रुपये।
दोस्तों अगर 15 सालों की मैं बात करूं और 15 सालों तक आपने इस इन्वेस्टमेंट को जारी रखा, लगातार इन्वेस्ट करते रहे, रोजाना की बचत करते रहे, 20 रुपये रोजाना बचत करते रहे, 600 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट आपने SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में करते रहे, तो 600 रुपये की बचत से 15 सालों में आप 7,57,329 रुपये का टोटल फंड वैल्यू बना सकते हैं, जिसमें जो आपका रिटर्न होगा वो 6,49,329 रुपये का होगा और इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा आपका 1,08,000 रुपये का। बात करें दोस्तों अगर 25 सालों की, अगर आपने 25 सालों तक इस इन्वेस्टमेंट को जारी रखा तो 25 सालों में आप SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड के माध्यम से बहुत बड़ी रकम इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,80,000 का होगा। 25 सालों में रोज़ाना आप 20 रुपये की बचत कर रहे हैं, 600 रुपये महीने में डाल रहे हैं और 25 सालों तक लगातार अगर आप डालते रहे SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड में तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा आपका 1,80,000 और 1,80,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 61,38,028 रुपये का और आपकी फ़ंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 63,18,028 रुपये। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 30 सालों की। अगर आपने 30 सालों तक, इसका 30 सालों का मतलब ये हुआ कि आपको कम उम्र में निवेश करना होगा। 25 साल की उम्र में अगर आप निवेश की शुरुआत करते हैं, 20 रुपये रोज़ाना की बचत करते हैं, 25 सालों तक करते रहते हैं, 30 सालों तक करते रहते हैं, 50 साल, 55 साल, 60 साल की उम्र तक जाते जाते दोस्तों आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,16,000 का हो जाएगा SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड में और 2,16,000 पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 1,77,39,400 रुपये का होगा और आपकी फ़ंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 1,79,55,400 रुपये। दोस्तों यहाँ पर आपको छोटी सी रकम जमा करनी है, मात्र 20 रुपये रोज़ाना की बचत करनी है, 600 रुपये आपको डालने हैं और 30 सालों तक अगर आपने ये कर दिया, अनुशासित तरीके से कर दिया तो 1,79,55,400 रुपये बन सकते हैं। आइए दोस्तों मैं अब बात कर लेता हूँ SBI स्मॉल कैप फंड की। अगर आप SBI स्मॉल कैप फंड में निवेश करना शुरू करते हैं, अमाउंट सेम रहेगा दोस्तों, यहाँ पर तभी कंपैरिजन हो पाएगा। अगर आप 20 रुपये रोज़ाना की बचत SBI स्मॉल कैप फंड में करने लग जाते हैं तो और 600 रुपये हर महीने SBI स्मॉल कैप फंड में डालने लग जाते हैं तो यहाँ पर आपका मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट 600 रुपये का ही होगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% से भी ज़्यादा का है, लेकिन यहाँ पर हम जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट लेकर के चलेंगे वो 23% लेकर के चलेंगे। 2% मैंने इसलिए कम कर दिया क्योंकि दोस्तों ये एक स्मॉल कैप फंड है और स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स ऊपर नीचे काफ़ी होते रहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ऑल टाइम रिटर्न को 2% कम लेकर के चल सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें टाइम पीरियड की तो यहाँ पर हमने टाइम पीरियड 15 साल रखा है। सबसे पहले हमें लंबे समय अवधि तक निवेश करना होगा क्योंकि ये एक स्मॉल कैप फंड में है, इसलिए इस पर भरोसा हमें ज़्यादा दिन तक दिखाना होगा। अच्छे लंबे समय अवधि तक अगर आप निवेश करते हैं तो आपका 15 सालों में 600 रुपये अगर मंथली इन्वेस्टमेंट रहा 15 सालों तक लगातार तो 1,08,000 आपका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट और उस 1,08,000 पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 8,32,816 रुपये का होगा और आपकी फ़ंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 9,40,816 रुपये। दोस्तों अगर बात करूं मैं 20 सालों की, अगर आपने 20 सालों तक इस इन्वेस्टमेंट को जारी रखा तो दोस्तों 20 सालों तक जो अगर जारी रखा तो 1,44,000 का आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा और 1,44,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर आपको रिटर्न मिलेगा 28,62,884 रुपये का और आपकी फ़ंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 30 लाख समथिंग। दोस्तों बात करें अगर 30 सालों की, सबसे मैक्सिमम अवधि के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप SBI स्मॉल कैप फंड में हर रोज़ 20 रुपये की बचत करते हैं, 600 रुपये अगर आप महीने में इस फंड में डालते रहते हैं, आपको 23% का रिटर्न मिलता रहता है। 30 सालों बाद दोस्तों 2,16,000 मात्र आप इस फंड में डालेंगे जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा और उस 2,16,000 पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 2,94,09,001 रुपये का होगा और आपकी फ़ंड वैल्यू टोटल उस वक्त हो जाएगी 2,96,25,001 रुपये दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड और SBI स्मॉल कैप फंड दोनों में ही अगर आप 30 सालों में निवेश करते रहते हैं तो दोनों में ही आप करोड़पति तो बन जाएंगे, लेकिन जहां SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड आपको 1 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम दे रहा है, वहीं SBI स्मॉल कैप फंड आपको 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम दे रहा है। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा स्मॉल कैप फंड में निवेश करना थोड़ा सा जोखिम भरा होता है। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आपको जोखिम थोड़ी सी उठानी पड़ सकती है, जब वहीं अगर SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड में निवेश करते हैं तो थोड़ा जोखिम कम होता है दोस्तों।
कौन सा फंड बेहतर है, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड या फिर एसबीआई स्मॉल कैप फंड, इस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो से जुड़ा हुआ अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।